हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में। और इसमें 100 से 104 तक का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है इसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो लेटेस्ट अभी है बात करेंगे। लेटेस्ट क्या है कि 4 साल 5 साल ही हमारे हिस्ट्री में इसे लेटेस्ट ही मानते हैं। और यूपीएससी भी कई बार तो 50 साल पीछे वाली चीज़ों को भी लेटेस्ट बना देती है। ओके, तो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था शोमा, जो ये 2015 में लाया गया था। और इसमें बेसिकली था क्या, इसमें लैंड एक्सचेंज हुआ था। इतना आप याद रखें बस, लैंड एक्सचेंज हुआ था। दूसरी चीज़ किसके किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच हुआ था। तो इसमें दो महत्वपूर्ण चीज़ हैं। देखिए, इस पर क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं। एक तरफ तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो दिया रहेगा कि 101st 102nd इस तरह करके, और सेकेंड इंड पे इसका इसमें कौन सी चीज़ें थी, इसका सब्जेक्ट जो था वो क्या था, किस चीज़ों को लेकर के हुआ था, तो वो यहाँ पे मैचिंग कराया जा सकता है। या फिर वन लाइनर या स्टेटमेंट बेस्ड भी हो सकते हैं, वन लाइनर टाइप के भी हो सकते हैं, और ये किसी भी एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। यूपीएससी के अलावा और भी एग्जाम में आ सकता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज इन न्यूज इन द, ठीक है। तो ये 2015 में काफ़ी न्यूज़ में रहा था, और उसमें प्रणब मुखर्जी थे, प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने असेंट दे दिया था इस बिल को, जो 119th अमेंडमेंट बिल था। देखिए, 119th अमेंडमेंट बिल और ये 101st अमेंडमेंट एक्ट, ये अंतर क्या है। मैंने लास्ट जब पॉलिटी की वीडियो मैंने डाली थी तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे होता है वो मैंने बताया था कि बिल जो है यही एक्ट बनता है, तो इसलिए इसमें डिफरेंस होता है इसके नंबर में। तो ये 119th बिल था, और ये 100th का ये एक्ट बना है। तो ये बेसिकली अंतर है कि बिल जो है, जब बिल पास हो जाता है ड्यूली दोनों हाउस से, राज्यसभा और लोकसभा से, और जब प्रेसिडेंट इस पे अपना असेंट देते हैं तो ये बन जाता है, एक्ट बन जाता है। ओके, सो दैट्स इट। नेक्स्ट बात करते हैं 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये 2017 में लाया गया था, और इसी के तहत गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी को लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। वनडे एग्जाम में इस तरह के डेट पूछे जाते हैं, बट यूपीएससी में पूछा जा सकता है कि मैचिंग, ठीक है। और जीएसटी सिंपल है, याद रखना है। अब क्या होता है कि इसको कैसे याद रखते हैं, मैरिज में लोग जाते हैं, शादियों में, पार्टी में, तो वहाँ पे वो शगुन देते हैं, ठीक है। शगुन कितने का देते हैं, मोस्टली मान लो 101। तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मान लो कि आप गए, खाना पीना खाया, आपने उसका टैक्स भर दिया 101। तो सिंपली आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। ओके, तो ये जीएसटी हुआ था, और इसके तहत एक न्यू आर्टिकल इंसर्ट की गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसका नंबर है 279A। तो ये भी याद रख सकते हैं, और रखना पड़ेगा क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 102nd, यहाँ पे सेकेंड होगा। ओके ओके, 102nd, ये 2018 में लाया गया था। और इसमें हुआ था क्या, बेसिकली इसके तहत नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जो एनसीबीसी होते हैं, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में एनसीबीसी, तो इनको क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मिल गई। कॉन्स्टिट्यूशनल इसको वैलिडिटी मिल गया, मान्यता मिल गया इसको, और ये संवैधानिक बॉडी बन गया है। जिस तरह एनसीएसटी था, एनसीएससी था, इस तरह से बन गया अब हमारा एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। और इसके तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है दो न्यू आर्टिकल इंसर्ट किए गए थे, आर्टिकल 338B एंड आर्टिकल 342A। तो इन दोनों के प्रोविजन क्या है, अगर आपको पता है तो आप जरूर कमेंट में करके बताएं, या फिर आप देखें। ओके, और ये भी जानना जरूरी है, कई बार ऐसा पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 338 में क्या है, या फिर आर्टिकल 342A में क्या है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट वाला है 100, सॉरी ये बार यहाँ पे 103rd। ओके, तो 103rd अमेंडमेंट एक्ट ये 2019 में आया था, और इसका क्या संबंध किससे था, ये ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन देने से था, ठीक है। रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो जनरल कैटेगरी में जो इकोनॉमिकली वीकर हैं, जो इकोनॉमिक रूप से वीक हैं, तो इनको यहाँ पे 10% का
रिजर्वेशन दिया गया है। तो पहले अभी तक जो था SC ST OBC इन सबको था, और अब जनरल कैटेगरी में इकोनॉमिक बेसिस पे दिया गया है। और इसके तहत आर्टिकल 15(6) एंड आर्टिकल 16(6) दो न्यू क्लॉज ऐड किए गए हैं, तो ये भी पूछे जा सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे इट प्रोवाइडेड अ मैक्सिमम 10% है, ठीक है, मैक्सिमम 10% है, 10% से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2020, ये 2020 में आया, सबसे लेटेस्ट वाला यही है। और इसमें जो SCs एंड STs हैं, इनके लोकसभा में और स्टेट असेंबली में, लोकसभा यानी लोकसभा, स्टेट असेंबली में स्टेट लेजिस्लेचर में, जिसे विधानसभा कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो इनके लिए रिजर्वेशन था, इनको एक्सटेंड कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो एंग्लो इंडियंस के लिए सीट्स रिजर्व होते थे, उनको ख़त्म कर दिया गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें अलग से ये है। ओके, तो आई होप वीडियो आपको यूज़फुल लगा तो जब आप इसे शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इस तरह के और शॉर्ट्स वीडियो आपको मिलते रहेंगे, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। अगर आपके अपने कोई क्वेरी है तो आप हमें ज़रूर बताएं। अगर आपके स्पेसिफिक कोई टॉपिक में कन्फ्यूजन है तो वो भी आप हमें बताएं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। हैव एन ऑसम डे।